नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे काल सर्पदोष होता क्या है और कैसे काल सर्पदोष आपकी लाइफ पे अफेक्ट डाल सकता है। कि होता, अगर आपको पता चल जाएगा कि काल सर्पदोष होता क्या है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है, हम किसी के पास जाते हैं या हम कभी ऑनलाइन चेक करते हैं तो एक मैसेज लिखा हुआ आता है कि आपकी लाइफ में अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो काल सर्प दोष है आपका और आपको इसका निवारण करना पड़ेगा या आपको इसकी पूजा करवानी पड़ेगी या कुछ भी है, इसका उपाय करना पड़ेगा। मगर क्या हम सबको पता होता है कि काल सर्प दोष होता क्या है? अगर हमें पता होगा काल सर्प दोष होता क्या है और कैसे ये हमारी कुंडली पे इफेक्ट डालता है तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन होगी। तो चलिए इस इन्फॉर्मेशन के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, काल सर्प दोष होता क्या है। काल सर्प दोष होने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि काल सर्प दोष आप देखते कैसे हैं, देखेंगे कैसे। कोई भी कह सकता है आपको काल सर्प दोष है, आपने सुन लिया। आदि कन्फ्यूजन्स हैं, कई बार हम नेट पे चेक करेंगे या कहीं भी चेक करेंगे, तो मैं आपको यही चीज़ आसानी से बताता हूँ। होता क्या है कि हमारे कुंडली के अंदर दो प्लैनेट्स होते हैं, राहु और केतु। राहु और केतु हमेशा आमने सामने होते हैं। अगर राहु 180 डिग्री पे होते हैं, अगर राहु एक घर में बैठा हुआ है तो केतु दूसरे उसमें बैठा होगा। आप स्क्रीन के अंदर देख रहे हैं, अगर जहाँ 1 नंबर लिखा है, अगर यहाँ राहु है तो केतु 7 नंबर में होगा, ये कंफर्म है। अगर राहु 7 नंबर में है तो जो केतु होगा वो 1 नंबर में होगा। तो इसी तरीके से ये हमेशा आमने सामने होंगे। अब इनकी तो पोजीशन तय है हमेशा कुंडली के अंदर कि ये 180 डिग्री के अंदर होंगे, आमने और सामने। बाकी के प्लैनेट्स कहीं भी हो सकते हैं, 2 नंबर में भी हो सकते हैं, 3 में भी, 4 में भी, 5। ये 12 हाउसेज होते हैं। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा किस किस हाउस का क्या अफेक्ट होता है। तो अब ध्यान से देखिएगा कि ये जो हो गए, ये राहु केतु हो गए आमने सामने। अब राहु केतु आमने सामने हो गए और बाकी के प्लैनेट्स किसी भी हाउस में हो सकते हैं, नॉर्मल कुंडली के अंदर कहीं भी होते हैं। मगर जब भी बात होगी कि काल सर्प दोष की कुंडली है तो काल सर्प दोष के अंदर जितने भी प्लैनेट होंगे वो राहु और केतु के बीच में होंगे। जितने भी प्लैनेट्स होंगे वो राहु और केतु के बीच में होंगे। ऐसा कहा जाता है कि राहु जो है वो सांप का मुख है और जो केतु है वो सांप की दुम है। तो राहु और केतु कहते हैं कि सांप ने आपके सारे प्लैनेट्स खा लिए हैं। इसका ये मतलब होगा कि आपके जितने भी प्लैनेट्स हैं वो काल सर्प दोष से पीड़ित हैं। तो आपके सारे प्लैनेट्स जो हैं वो आपको अफेक्ट नहीं दे पा रहे, आपको रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे। बहुत अच्छे कुंडली में बैठे हुए हैं, बड़े अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का कोई बेस नहीं है ना। कोई कहता है इस हाउस के अंदर अच्छा है, इस राशि के अंदर अच्छा है, इस भाव के अंदर अच्छा है, तो यहाँ से इसको ये देख रहा है। मगर अगर वो सांप के पेट में आ गए और राहु उस काल सर्प दोष के अंदर आ गए तो वो प्लैनेट्स अफेक्ट नहीं देंगे। तो ये एक काल सर्प का एक जो हम कहते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि काल सर्प दोष के अंदर अगर सारे प्लैनेट्स आ गए तो ये दिखने में ऐसे दिखेंगे। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, मून और ये चंद्रमा और राहु बैठे हुए हैं 10वें घर में और केतु बैठा हुआ है 4थे घर में, 9वीं राशि में। अब इसके पेट के अंदर हैं सारे, मतलब ये सारे प्लैनेट्स जो बाकी के 7 प्लैनेट्स, 9 प्लैनेट्स होते हैं, बाकी के 7 प्लैनेट्स आप देख रहे हैं इस तरीके से। सूर्य बैठा हुआ है और शुक्र बैठा हुआ है, सन और वीनस बैठे हुए हैं 12th हाउस में, 5th राशि में। तो सारे प्लैनेट जो हैं वो राहु और केतु के बीच में आ गए। इस तरीके से काल सर्प दोष होता है। तो अगर कोई भी आपसे कहे कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो आप सबसे पहले ये चेक कीजिए कि क्या आपके जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे इसके अंदर आ रहे हैं। कई बार इन्फॉर्मेशन आती है, कहते हैं इसने मुझे ये कहा था कि काल सर्प दोष है, अच्छा उसने मुझे ये कहा था। तो अलग अलग जगहों से आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इसलिए आपको ये समझना ज़रूरी है सबसे पहले काल सर्प दोष होता क्या है। तो ये समझ आ जाएगा तो आपको बेसिक ये पता चल जाएगा कि कोई आपको ये नहीं कह सकता कि काल सर्प दोष है या नहीं है, आंशिक है, कंप्लीट है, माइनर है, मेजर है, कुछ भी है। मगर काल सर्प दोष अगर आपको चेक करना है तो ये होता है काल सर्प दोष। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि काल सर्प दोष होने की वजह क्या है। जो आपको अक्सर सुनने को मिलेगी, काल सर्प दोष की वजह क्या है। काल सर्प दोष की वजह सुनने को मिलती है कि आपने पिछले जन्म में कुछ गलत किया है सांप के साथ। इस जन्म में नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इस जन्म में तो काल सर्प दोष तो आपको पता चल गया ना, क्योंकि जब आप जन्म लेते हैं तो कुंडली पे आ गया। बाद में तो हो नहीं सकता, क्योंकि आपने जन्म जब लिया तो कुंडली बन गई। जब जन्म के टाइम पे कुंडली बन गई तो इसका मतलब हो गया कि काल सर्प दोष उस टाइम आके बैठ गया। आपने कुछ जवानी में किया, बचपन में किया, वो नहीं मैटर करेगा।
क्यों? क्योंकि जन्म के समय कुंडली बन गई तो इसका मतलब ये पूर्व कर्म है, पास्ट कर्म है, आपके पिछले कर्म है कि आपने क्या किया है पिछले कर्म में। सांप को या तो मारा गया आपके हाथों, या सांप के अंडे, या सांप के बच्चों को आपने कुछ किया है, कुछ भी आपने सांप के साथ कुछ गलत किया। तो सांप के साथ गलत करने की वजह से आपके जो हैं इस जन्म में काल सर्प दोष आपके हाथ बैठा है। अब पास्ट का हमारे पास कोई प्रूफ तो है नहीं, कौन गया है कौन नहीं गया, कोई प्रूफ नहीं है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी पे कोई रिसर्च नहीं करता, क्योंकि हम लॉजिक्स की बात करेंगे ही नहीं, हम इसके अंदर लॉजिक्स की बात करेंगे नहीं। तो ये वजह होती है कि पास्ट कर्मा से हम इसको रिलेट कर देते हैं कि पास्ट कर्मा से है, तो अब उसी से रिलेटेड हम उपाय भी करेंगे। अब हमने देख लिया कि रीज़न क्या होते हैं काल सर्प दोष के और काल सर्प दोष होता क्या है। अब हम चेक करते हैं कि कैसे काल सर्प दोष को, मतलब क्या एक्चुअल में काल सर्प दोष अफेक्ट डालता है या नहीं डालता। जैसा कि मैंने बताया था कि आपकी कुंडली पे इफेक्ट डालेगा या नहीं डालेगा। उसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि काल सर्प दोष कितने पीरियड के लिए बनता है और कितने टाइम में बनता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम सीधा मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये मैं सॉफ्टवेयर खोल के आपको दिखाता हूँ। ये मैंने सॉफ्टवेयर खोला हुआ है। अगर आप इसमें डेट चेक करें तो ऊपर डेट लिखी हुई है 11 सितंबर 1982। 11 सितंबर 1982 सुबह 12:10 और कुंडली है दिल्ली की। अब इसके अंदर ध्यान से देखेंगे आप तो केतु जो है वो 9वीं राशि में दूसरे घर में बैठा हुआ है और राहु जो है वो 8वें घर में बैठा हुआ है। तो ये एक काल सर्प दोष है। तो सारे प्लैनेट जो हैं वो राहु और केतु के अंदर हैं। ठीक है, राहु और केतु के अंदर है। तो ये काल सर्प दोष 11 तारीख को शुरू हो गया है। ठीक है, यानी अब 11 सितंबर 1982 को कोई भी बच्चा पैदा होगा, मैंने पीछे का टाइम नहीं देखा, 12 बजे के बाद हम ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली। 12 बजे के बाद जो बच्चा पैदा होगा वो काल सर्प दोष उसकी कुंडली में होगा और वो काल सर्प दोष के सारे कष्ट उसको झेलने पड़ेंगे। अब हम इस कुंडली को 1 घंटा आगे बढ़ाते हैं। आप ध्यान से देखिए, 1 घंटा आगे बढ़ाया। 1 घंटा आप स्क्रीन के अंदर ना इस वाली कुंडली को देखिए जहां लगन चार्ट लिखा हुआ है। अब हमने 1 घंटा आगे बढ़ाया, अभी भी काल सर्प दोष है। अब हमने इसको 1 घंटा और आगे बढ़ाया, अभी भी काल सर्प दोष का वो चेंज हुआ है, जो टाइप ऑफ काल सर्प दोष चेंज हुआ है, मगर काल सर्प अभी भी है। तो इसका ये मतलब हो गया कि केतु आ गया 1st हाउस में और राहु आ गया 7th हाउस में। तो काल सर्प तो अभी भी है। अब इसको 1 घंटा और बढ़ा रहे हैं, 1 घंटा और बढ़ाते हैं। ये देखिए अभी भी काल सर्प दोष चल रहा है। तो यानी ये अभी टाइम हो रहा है 11 सितंबर को शाम को 4:10। अब हम एक काम करते हैं, इसको हम 1 घंटा और बढ़ा के ना तकरीबन 10 बजे तक लेके आते हैं रात के। ये आ गया रात के 10:10। अब ये 10:10 जो आ गया है, अब आप इस पे ध्यान से देखिए कि अभी भी काल सर्प दोष है। मतलब ये पूरा दिन रहा काल सर्प योग। अगर 11 तारीख को कोई भी बच्चा पैदा हुआ है तो वो सारा दिन कष्ट में आएगा, वो सारा दिन कष्ट में होगा, क्योंकि उसके ऊपर काल सर्प दोष है। हम आगे चलते हैं। अब हम एक काम करते हैं, हम इसको ना डे वाइज बढ़ाते हैं। वो तो हमने बढ़ा दिया आवर वाइज, अब हम डे वाइज बढ़ाते हैं इसको। तो डे वाइज हम 12 सितंबर पे चलते हैं। 12 सितंबर को काल सर्प ख़त्म हो जाना चाहिए। ये तो 12 को भी है। 12 को भी देखिए इस तरफ कोई प्लैनेट्स नहीं है, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो राहु और केतु के बीच में ही हैं। अभी भी वो बेचारे बाहर नहीं आ पाए हैं। तो इसका मतलब 12 तारीख को भी रात के 10 बजे तक भी काल सर्प दोष है। ये 11 को था दोपहर को, और अब 12 तारीख को भी शाम तक, रात के 10 बजे तक है। अब हम इसको 1 दिन और आगे बढ़ाते हैं। अब हम इसको 13 तारीख को रात को करते हैं। 13 तारीख को भी काल सर्प दोष है। 13 तारीख को भी काल सर्प दोष है। अब हम इसको 14 तारीख को भी देखते हैं। 14 तारीख को भी जो बच्चा पैदा होगा वो काल सर्प दोष के अंदर आएगा। 15 तारीख को भी काल सर्प दोष है। 15 तारीख को भी आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये स्क्रीन के ऊपर काल सर्प दोष के अंदर ही है जो कुंडली बन रही है। 16 तारीख को 1 दिन और बढ़ा रहे हैं हम। डेट देखते जाइए, टाइम वही रात के 22:10 है, रात के 10:10। 16 तारीख को भी काल सर्प दोष है। 17 को भी है, 18 को भी है, 19 को भी है, 20 को भी है, 21 को भी है, 22 को भी है, 23 को भी है, 24 को भी है,
25 को भी है, 26 को भी है, 27 को पार कर गया, 27 को पार कर गया। तो इसका ये मतलब है 11 तारीख से लेके 26 तारीख तक जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं वो काल सर्प दोष के अंदर पैदा हुए हैं। तो काल सर्प दोष इतना खतरनाक है कि इतने एज में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं तकरीबन 15 दिन, ये 15 दिन जो बच्चे हैं ये बच्चे ना डेवलप हो पाए हैं, ना ये कुछ बन पाए हैं, ना ये मतलब ये कुछ नहीं कर पाए हैं लाइफ के अंदर, क्योंकि इनकी लाइफ हडल से गुजरी है, इन सब की लाइफ हडल से गुजरी है और ये शायद नहीं ग्रो कर पाए होंगे। तो अगर ये लोग नहीं ग्रो कर पाए तो फिर आप लोग कैसे ग्रो कर सकते हैं अगर आपकी कुंडली में भी काल सर्प दोष है। शायद मेरी बात मैं जो समझाना चाहता हूँ आप समझ चुके होंगे, जो बात मैं समझाना चाहता हूँ वो आप समझ चुके होंगे। अगर मेरी बात आप समझ चुके होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर ये इनकी लाइफ में इतना अफेक्ट नहीं डाल रहा तो आपकी लाइफ में भी इतना अफेक्ट नहीं डालेगा। काल सर्प दोष क्या है ये आपने समझा है। मैं अगला वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर कितनी तरह के काल सर्प योग हैं, क्या क्या उनके अफेक्ट्स बताए गए हैं मार्केट के अंदर कि क्या क्या अफेक्ट्स होते हैं उनके और क्या क्या उनके उपाय हैं। बीमारी पकड़ आ गई तो इलाज भी अपने आप हो जाएगा, अगर बीमारी नहीं ढंग से पकड़ पाए तो इलाज भी नहीं होगा। तो इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी था काल सर्प दोष होता क्या है। दोस्तों हो सकता है मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ठीक ना लगे, मगर अगर ठीक लगे तो इसको आगे ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। जल्द आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ रहे।